हेलो फ्रेंड्स, आपका गेट रेडी फॉर सक्सेस चैनल में स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ईएमआरएस की तैयारी करें तो कैसे करें, कहाँ से करें, पुराने पेपर नहीं मिल रहे हैं। सब सर्च कर रहे हैं कि हाँ, पुराने पेपर कहाँ मिलेंगे। वैसे भी जुलाई के अंत होते होते फॉर्म की डेट निकल जाएगी। आपको जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दीजिए जिससे फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। वैसे तो ये बोल रहे हैं कि केवीएस के, एनवीएस के पेपर आप पुराने देख लो, ज़्यादा अच्छा है वो पुराने पेपर देख लो। लेकिन आपको तो क्या मोस्टली देखना ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये एनसीईआरटीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी की सारी बुक्स 6 टू 12 आपको पूरी देखनी है। ये देखो, 6 टू 12 की सारी बुक्स देखनी पड़ेंगी आपको, जो भी है। आपको यहाँ पे नेम उल्टा दिख रहा होगा, बिहीव, तो ये देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 6 टू 12 की आपको सारी बुक्स चाहिए होंगी। और मतलब 6 टू 12 में ऑल ओवर चैप्टर्स को आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन आंसर की नहीं बात कर रही हूँ मैं, पूरे चैप्टर्स की थ्योरी पता होनी चाहिए, राइटर के नेम पता होने चाहिए आपको, किसमें किस करेक्टर ने क्या कहा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। बल्कि वो 4 ऑप्शन में पूछ के बोल देते हैं कि उनके बीच में जो बातचीत चल रही थी उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा केवीएस में आते हैं, एनवीएस में भी आया है और मोस्टली राइटर्स में से आते हैं। उसके बाद आता है आपका वोकैब्युलरी और ग्रामर सेक्शन। देखिए, ग्रामर सेक्शन के लिए आपके पास अगर ये है केपी ठाकुर की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। अच्छी बुक है, आप पढ़ के देखिए और इसमें एक्सरसाइज भी काफ़ी मिल जाएंगे आपको। आपको वोकैब्युलरी के लिए सबसे अच्छी बेस्ट होती है, अगर आपने ये पढ़ ली तो वोकैब्युलरी आपकी कहीं भी नहीं जाएगी। वर्ड पावर मेड ईजी एक बुक आती है, आप इसे पढ़ लेंगे तो ये आपकी वर्ड पावर को बहुत ही अच्छा कर देती है। हाँ, अगर आपके पास लूसेंट है, लूसेंट भी सफिशेंट है, आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट से भी ग्रामर की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। लूसेंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं, रिपीटेड है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीबीएसई में ये बुक चलती है, आपको पता होगा। ये बुक है रैन एंड मार्टिन की। रैन एंड मार्टिन की आती है, इसका सॉल्यूशन भी आता है, की ऑफ सॉल्यूशन भी आता है। देखिए, ये है बुक और इसकी है ये की। ये की अलग से हमें ख़रीदनी पड़ती है, मगर इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। आप इनमें से कुछ भी बुक आपके पास जो भी, आप उससे तैयारी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई नई बुक खरीदो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास कुछ बुक तो होंगी ही, और जो बुक्स हैं आप उनसे ही तैयारी कर लीजिए, उससे ही हो जाएगा। किसी किसी के पास ये जनरल इंग्लिश भी होगी। जनरल इंग्लिश जिसके पास है, इसमें भी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी है। इसमें वोकैब्युलरी तो अच्छी है, लेकिन इसके जो प्रैक्टिस सेट दे रखे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, मैंने देखा है। उसको नहीं कीजिएगा, वोकैब्युलरी कर लीजिएगा, वो ज़्यादा सफिशेंट है। किसी किसी के पास ब्लैक बुक होगी, ब्लैक बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आप इससे कर ले वोकैब्युलरी तो वोकैब्युलरी कहीं नहीं जाएगी आपको। कहीं से भी पैसेज जो आते हैं उसके भी मिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें सारे के सारे लेटेस्ट होते हैं। लेटेस्ट वर्जन खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, लिटरेचर के लिए आपके पास ये है बुक विलियम जे लॉन्ग की। विलियम जे लॉन्ग की जो लिटरेचर है, इसमें पूरी हिस्ट्री दे रखी है। ध्यान दीजिए कि अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया है, इसे अच्छे से पढ़ लिया, तो आपकी हिस्ट्री में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चाहे वो एलिज़ाबेथन एज हो, अगस्टियन एज हो, या विलियम शेक्सपियर एज हो, कुछ भी, कोई भी एज हो, आपका कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री के लिए आपको इसे पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसे पढ़ना नहीं भूलना है। और दूसरी बात, एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म एम.एच. अब्राहम की बुक आती है। ये बुक रामबाण है। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दे रखे हैं, उससे क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें बहुत सारी अच्छी दे रखी हैं। तो इसमें आप, मेरे को पता है कि इसमें आपको पूरी रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आप ढूंढ ढूंढ के उसके ही आसपास की चीज़ें पढ़ लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये तो लगभग सबके पास ही होगी, मैं मानती हूँ। यूथ कंपटीशन की बुक आती है, इंग्लिश के सॉल्व पेपर होते हैं इसमें। केवीएस के, एनवीएस के, यूपी के, टीजीटी के, पीजीटी के सारे क्वेश्चन पुराने पेपर मिलते हैं। अगर आपने इसे पढ़ लिया तो पुराने पेपर ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, जिसके आंसर आपको समझ में आ जाएंगे कि मतलब वो आंसर दिया गया है तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर क्या चल रहा है, उस क्वेश्चन में क्या बताया गया, आपको उससे क्लियर हो जाता है।
और कई बार बोर्ड ने उस आंसर को सही नहीं माना, दूसरा सही माना है, तो क्यों नहीं माना है उसके बारे में भी बताया गया होता है। तो अगर आपके पास ये है तो आप पुराने पेपर सर्च कर ही क्यों रहे हैं, आपके पास सब कुछ है। ग्रामर में से कोई भी बुक चलेगी, आपके पास होगी तो चलेगी। एम.एच. अब्राहम की एक फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के लिए कर लीजिए, W.J. लॉन्ग की, और 6 to 12 CBSE की इंग्लिश की कोई बुक नहीं छोड़नी है। अगर आपने इतना कर लिया तो इंग्लिश का पेपर आपके हाथ से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। इतना पढ़ना सफिशेंट है और पुराने पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इतने में से ही सब कुछ आ जाएगा। अगर लेटेस्ट पुराने पेपर मिल जाते हैं वेल एंड गुड है, क्योंकि प्रैक्टिस मेड परफेक्ट मैन। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कितनी ही इनमें से तैयारियाँ होंगी आपकी, जिसकी तैयारी नहीं है उसको दोबारा से रिपीट कर लीजिए, वो रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी हो जाएगी। तो इतना ही करना सफिशेंट होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। थैंक यू।